दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जीव जंतुओं की करोड़ों प्रजातियां निवास कर रही हैं। वैसे ज़्यादातर जीव बड़े ही प्यारे दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें प्यारे होने के साथ साथ अजीब कहना भी गलत नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पृथ्वी के सबसे अजीब जीवों से मिलने को तैयार हो जाइए। स्नब नोज्ड मंकी। दोस्तों, मेरा दावा है कि आपने इससे ज़्यादा अजीब बंदर कभी नहीं देखा होगा। इस बंदर को स्नब नोज्ड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है चपटी नाक वाला। लगता है इस बंदर के पास नाक है ही नहीं, बल्कि नाक के स्थान पर सिर्फ 2 छेद ही मौजूद है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे स्नब नोज्ड बंदर में नाक से अधिक इसके होंठ अजीब लगते हैं। ऐसा लगता है कि इस बंदर के होठों को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए और अधिक मोटा किया गया है। वैसे इस किस्म के बंदरों में नरों के होंठ मादाओं के मुकाबले में कहीं अधिक मोटे होते हैं। स्नब नोज्ड बंदर केवल म्यांमार में ही पाए जाते हैं। जहां जाने वाले पर्यटक तो इस बंदर को देखकर इस तरह से चौंक जाते हैं मानो उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। हालांकि नाक और होंठ के साथ साथ स्नब नोज्ड बंदर की आंखें भी काफ़ी अजीब दिखाई देती हैं। इस बंदर की आंखें बिल्कुल शाह काली होती हैं, जिस कारण दिखने में ये बंदर काफ़ी डरावना एहसास देते हैं। गोबलिन शार्क। अब जरा इस शार्क को देखिए, जिसके सर के ठीक ऊपर एक बेहद लंबा छज्जा निकला हुआ है। आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये अजीब सी बाहर निकली हुई संरचना गोबलिन शार्क के किस काम आती है। हालांकि काम का तो पता नहीं, परंतु इस छज्जेनुमा अंग के कारण ये शार्क माँ प्रकृति द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे विचित्र और अजीब जीव जरूर लगता है। इस लंबे अंग के ठीक नीचे गोबलिन शार्क का 100 से अधिक दांतों से भरा हुआ भयानक जबड़ा होता है। इस जबड़े में जो भी मछली एक बार फंस जाती है, उस मछली का बचना नामुमकिन ही हो जाता है। गोबलिन शार्क की कई उपप्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़े वाली 15 फीट तक लंबी हो जाती है, यानी एक ताकतवर हमलावर है। अमूमन इस प्रजाति की शार्कें समुद्र में 5000 फीट की गहराई पर ही निवास करती हैं। पूडल मोथ। दोस्तों, मोथ ऐसे जीवों की प्रजाति का नाम है जिनमें तितलियों जैसे कीटों को शामिल किया जाता है। हिंदी में मोथ को कीट पतंग या पतंगा कह दिया जाता है। आमतौर पर इन कीटों के शरीर पर बाल बेहद कम या बिल्कुल भी नहीं होते, परंतु वेनेजुएला में पाए जाने वाले पूडल मोथ का शरीर इस तरह से बालों से भरा हुआ होता है मानो ये कोई कीट नहीं, बल्कि पेड़ से टूटकर अलग हुआ फूल है। वैसे पूडल मोथ अजीब होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई पड़ता है। इस पतंगे के बारे में दुनिया को वर्ष 2009 में ही पता चला, जब प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर आर्थर एंकर ने इसके बारे में विस्तार से किताब में लिखा था। पूडल मोथ नामक इस कीट के पास 4 पंख होते हैं, जिनसे ये अच्छी उड़ान भर लेता है। खाने के मामले में पूडल मोथ को मकड़ियाँ बहुत पसंद है। ये अक्सर मकड़ियों को उनके जाले से निकालकर चट कर जाता है। ब्राजीलियन ट्री होपर। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़्यादातर कीट बड़े ही भयानक शक्ल के होते हैं, लेकिन यदि आप ब्राजीलियन ट्री होपर को देखोगे तो शायद आपको ये भयानक होने के साथ साथ बेहद ही विचित्र भी लगे। इस अनोखे कीट के सर के ऊपर हेलीकॉप्टर के पंखे की भांति अजीब सी संरचना उभरी रहती है। ये संरचना वास्तव में इस कीट का एंटीना है, जिसके जरिए ये अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकता है। एंटीना पर 5 गोलाकार उभार होने के अतिरिक्त पीछे की ओर एक लंबी पूंछनुमा आकृति भी निकली हुई होती है। अब इतने विचित्र एंटीना के क्या फ़ायदे हैं, इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। ब्राज़ीलियन ट्री होपर की आंखें भी काफ़ी डरावनी दिखाई देती है। ये जीव ब्राज़ील के अत्यधिक नमी वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ब्लू ड्रैगन। ड्रैगन एक प्राचीन काल्पनिक जीव है जिनके ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी है। माना जाता है कि इस तरह के जीव अतीत में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, किंतु ड्रैगन कभी हमारी पृथ्वी पर रहे हैं, इस बात के कोई प्रमाण वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन ब्लू ड्रैगन नामक ये छोटा सा कीट हमें ये आभास कराता है कि शायद कभी बड़े ड्रैगन भी धरती पर निवास करते हों। ये कीट काफ़ी छोटा होता है, मतलब इसकी लंबाई मात्र 1 से 1.5 इंच ही होती है, और ये बाकी के कीटों की भांति बदसूरत नहीं बल्कि बड़ा ही खूबसूरत होता है। ब्लू ड्रैगन वास्तव में एक समुद्री जीव है। इसे प्रशांत महासागर के साथ साथ हिंद महासागर में भी देखा जा सकता है। हालांकि ये पानी के भीतर निवास नहीं करते, क्योंकि इनमें पानी में सांस लेने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इस जीव को समुद्र की सतह के ऊपर ही तैरते हुए देखा जा सकता है। ब्लू ड्रैगन एक उभयलिंगी जीव है। इसका मतलब ये है कि इसमें नर मादा अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही जीव में नर और मादा दोनों के ही प्रजनन अंग होते हैं, और ये अकेले ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लीफ इंसेक्ट।
दोस्तों लीफ इंसेक्ट अर्थात पत्तियों पर रहने वाले जीवों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो दिखता ही पत्तियों जैसा है। अब जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि इस व्यक्ति के हाथ में बहुत सारी पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही हैं जो कि हिल भी रही हैं, परंतु असल में ये पत्तियां लीफ इंसेक्ट हैं। इन जीवों के पास ऐसा अद्भुत रूप काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि अपने रूप के कारण जब ये पेड़ों पर बैठते हैं तो इन्हें देख पाना काफ़ी कठिन हो जाता है और ऐसे में लीफ इंसेक्ट शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। लीफ इंसेक्ट अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों पर ही रहते हुए गुजार देते हैं और ये पत्तियां एवं फल या फूलों का रस पीते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि ये काफ़ी सीधे कीट होते हैं, लेकिन जब भी हमारी नज़र लीफ इंसेक्ट पर पड़ती है तो अचानक अपने सामने एक चलती फिरती पेड़ की पत्ती देखकर हम हैरान होने के साथ साथ डर भी सकते हैं। थोर्नी डेविल। अब जरा इस अद्भुत छिपकली से मिलिए जो कि ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है। थोर्नी डेविल नाम की छिपकली ऑस्ट्रेलिया के ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहां बारिश ना के बराबर ही होती हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये छिपकली बेहद अधिक पानी पीती है। असल में थोर्नी डेविल सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने पूरे इलाके में सैर को निकल जाती है। ये जानबूझकर अपने आसपास मौजूद झाड़ियों से अपने शरीर को रगड़ती हुई चलती है। ऐसा करने से झाड़ियों पर रात्रि के समय पड़ी ओस इस छिपकली के शरीर पर गिर जाती है और वो ओसनुमा पानी थोर्नी डेविल की कांटों से बनी संरचना में इस तरह से फंस जाता है कि इस छिपकली के शरीर पर बहते हुए सीधे इसके मुंह तक पहुंचता रहता है, जिससे इस अनोखी छिपकली को आराम से पानी मिल जाता है। किंतु अपने पानी पीने के अनोखे तरीके से भी अनोखा थोर्नी डेविल का बचाव का तरीका होता है। जैसे ही कोई शिकारी छिपकली पर हमला करता है तो ये अपनी आंखों में तेज दबाव पैदा करती है, जिससे इसके दिमाग में मौजूद अतिरिक्त रक्त इस छिपकली की आंखों की पुतली को फाड़ते हुए शिकारी पर पिचकारी की भांति जा गिरता है। अपने बचाव में अपनी ही आंख फोड़ लेने का यह तरीका और किसी जीव में नहीं देखा गया। हालांकि थोर्नी डेविल के शरीर में जख्म को भरने की क्षमता भी अद्भुत होती है, इसलिए छिपकली की आंख का जख्म कुछ ही घंटों बाद ठीक हो जाता है। एम्परर टैमारिन। कहा जाता है कि लंबी चौड़ी मूछें मर्द की निशानी होती है। अगर ऐसा है तो सारे जहां में आप इस बंदर जैसा मर्द नहीं खोज पाओगे। ये बंदर काफ़ी छोटा होता है। इसके धड़ की ऊंचाई मात्र 10 से 12 इंच ही होती है। हालांकि इनकी मूछों के साथ साथ इनकी पूंछ भी काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसकी लंबाई करीब 15 से 16 इंच तक हो सकती है। वैसे वैज्ञानिक एम्परर टैमारिन को पूर्ण रूप से बंदर नहीं मानते, बल्कि इस खूबसूरत जीव को बंदरों और गिलहरी जैसे जीवों के बीच की प्रजाति माना जाता है। एम्परर टैमारिन छोटे समूह बनाकर रहते हैं और एक दूसरे की काफ़ी मदद भी करते हैं। भोजन के रूप में फलों एवं बीजों के साथ साथ ये अद्भुत जीव मेंढक, घोंगे और छोटे पक्षियों को भी खाना पसंद करता है और अपना अधिकतर जीवन ये पेड़ों पर रहकर ही बिताते हैं। फ्लेमिंगो। दोस्तों फ्लेमिंगो पक्षी सारस प्रजाति से संबंधित होता है। वैसे दिखने में भले ही ये पक्षी आपको विशेष ना लग रहा हो, किंतु वास्तव में इस पक्षी की विशेषताएं देखकर आप दंग रह जाएंगे। पहली बात तो फ्लेमिंगो एक ऐसा पक्षी है जो गिरगिट की भांति रंग बदल सकता है। जैसे ही इनके प्रजनन का समय नज़दीक आता है, इन पक्षियों के शरीर में लालिमा छा जाती है। लेकिन उससे भी अनोखी बात यह है कि यह पक्षी अपने बच्चों को अपना खून पिलाकर बड़ा करता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फ्लेमिंगो पक्षी दूसरे को जख्मी कर रहा है और उस जख्मी फ्लेमिंगो के जख्म से निकले रक्त को उनका चूजा मजे से पी रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रक्त असल में दूध का ही एक रूप है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और इसी रक्त जैसे पदार्थ की अधिकता की वजह से फ्लेमिंगो का खुद का शरीर भी प्रजनन के समय लाल दिखाई देता है। लेकिन अपने शरीर में बनने वाले इस रक्त जैसे पदार्थ, जिसे क्रोप मिल्क कहा जाता है, को जैसे जैसे फ्लेमिंगो पक्षी अपने चूजों को पिलाते रहते हैं, वैसे वैसे इनका रंग वापिस से सफ़ेद हो जाता है। मस्क डियर। मस्क डियर को हिंदी में कस्तूरी मृग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिरण की नाभि में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें से कस्तूरी नामक एक बेहद खुशबूदार पदार्थ निकलता है। हालांकि खुद मस्क डियर को अपनी वो खुशबू पसंद नहीं होती, इसलिए यह उस खुशबू से बचने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ता रहता है। लेकिन इस हिरण को अनोखा बनाते हैं इसके दांत। दरअसल मस्क डियर के पास शेरों की भांति लंबे कैनाइन दांत होते हैं। हालांकि ये हिरण मांस नहीं बल्कि केवल घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करता है। तो फिर भला एक घास खाने वाले जीव के पास इतने खतरनाक दांतों का काम क्या है, इसका पता हमें आज तक नहीं चल पाया है। वैसे मस्क डियर को अपने इन अनोखे दांतों के कारण वैम्पायर डियर का नाम भी मिला हुआ है, किंतु ये काफ़ी सीधा प्राणी होता है जो अमूमन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में निवास करता है। भारत में इस हिरण को हिमालय पर्वतों की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि अनोखे और अद्भुत जीवों से भरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने की स्थिति में वीडियो को लाइक जरूर
कर दिया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आगे भी आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। धन्यवाद।